अब हमने डाइट भी कर ली, हमने वर्कआउट भी कर लिया, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा। पीनट्स लोगों को लगता है बहुत हेल्दी है, तो वो पूरी कटोरी भर के खा रहे हैं। अगर आप एकदम अपनी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज करेंगे, जैसे आपने एकदम जाके जिम ज्वाइन कर लिया और 3-3 घंटे वर्कआउट करना, वहाँ पे भागना दौड़ना, आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो 2024 में मेरा वेट 116 किलो था जब मैंने स्टार्ट किया, और मुझे पूरा 1.5 साल लगा 56 केजी लूज़ करने में, और आज मेरा वेट 60 केजी है। क्या 7 पॉइंटर्स थे जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे इस जर्नी में। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज़ तो बहुत देखी होंगी, बहुत सारी वेट लॉस की कहानियाँ भी सुनी होंगी, बट कभी सुना है कि किसी ने 50 केजी लूज़ किया, फिर उसको दोबारा गेन किया और फिर दोबारा 56 केजीज़ लूज़ किया? तो मेरी कहानी कुछ ऐसी रही है। मैंने अपनी लाइफ में 2 बार वेट लूज़ किया है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरा वेट गेन दोबारा हो गया? क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बहुत स्ट्रिक्ट वेट लॉस किया था और वो अप्रोच बिल्कुल गलत थी। तो इस बार मैंने कौन-सी अप्रोच से वेट लॉस किया? इस बार मैंने ऐसे कौन से तरीके अपनाए कि मेरा वेट सस्टेनेबली लूज़ हुआ और आज मैं हेल्थियर हूँ, हैप्पियर हूँ, स्ट्रॉन्गर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुरीत कौर है, मैं एक डायटीशियन हूँ। तो आज मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताऊँगी और बताऊँगी कि मैंने कैसे उसको सस्टेनेबली किया, क्या 7 पॉइंटर्स थे जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे इस जर्नी में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके चलती हूँ और मेरे बचपन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बचपन से एक फैट किड रही हूँ, मेरा वज़न हमेशा से ज़्यादा था। तो जब बच्चे होते हैं तो इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्यूटनेस और चबीनेस में आ जाता है। बट जैसे-जैसे हम 8th में, 9th में, 10th में होते हैं, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ने लग जाता है, क्योंकि बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग ताने देने लगते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मैं स्कूल जाने से डरने लगी, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स या कोई ना कोई कुछ बोल देता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत शौक से डांस करती थी, डांस मेरा पैशन था। चाहे वो भरतनाट्यम हो, भंगड़ा हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाती थी। बट धीरे-धीरे, क्योंकि जब मैं स्टेज पे होती थी या स्टेज से नीचे उतरती थी, तो कोई कुछ बोल देता था कि कितनी मोटी है, स्टेज टूट जाएगा या कुछ ऐसा। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था, बट मैं सहन कर लेती थी, क्योंकि वो मेरा पैशन था और मैं उसको शौक से करती थी। बट एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे को हमेशा के लिए डांस छोड़ने पे मजबूर कर दिया। मेरा भाई सेम स्कूल में था और एक दिन मैं परफ़ॉर्म कर रही थी और उसको किसी ने कुछ बोला होगा मेरे बारे में, और मुझे बाद में पता चला कि उसकी लड़ाई हो गई है अपने फ्रेंड से। तो उस चीज़ ने मेरे को इतना हर्ट किया, क्योंकि मैं भी छोटी थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अब डांस ही नहीं करूँगी, मैं कभी स्टेज पे ही नहीं जाऊँगी। तो एक लड़की जो इतनी कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाती थी, कोई स्टेज फ़ियर नहीं था, उसको हमेशा के लिए एक स्टेज फ़ियर बन गया। तो मेरा स्कूल जब खत्म हुआ तो मेरा वेट 95 केजी हो चुका था, और उसके बाद मैं डॉक्टर पे गई, क्योंकि मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो जब डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड हुए, तो पता चला कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ भी हैं, और पीसीओएस, जो कि अब पीएमओएस के नाम से जाना जाता है, वो डायग्नोस हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि वेट लॉस करो, नहीं तो जैसे-जैसे आप बड़े होगे, बीइंग अ गर्ल, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो उन्होंने तो बोल दिया कि वेट लॉस करो, बट उस टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जितनी आज अवेलेबल है, तो कुछ नॉलेज नहीं थी। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह डॉक्टर की बात सुन के घर आके मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में चली गई। बट उसके बाद जो सबसे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हुआ, वो था एक शादी। मैं एक शादी में गई, मेरे रिलेटिव की शादी थी, और उन्होंने जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, तो सब लोगों ने धीरे-धीरे, जैसे रिलेटिव्स ने, मैं कुछ खा रही हूँ या मैं कहीं बैठी हूँ या मैं नॉर्मल कुछ भी कर रही हूँ, तो कोई ना कोई मेरे पास आके बोल देता था कि तू कितनी मोटी हो गई है, तू अब लूज़ कर ले, तू लड़की है, कैसे करेगी आगे, लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है, कौन शादी करेगा, लड़कियों पे इतना वेट अच्छा नहीं लगता, और ये सब चीज़ें मैं सुनती थी। एक 16-17 साल का बच्चा जिसको ये सब सुनना पड़ रहा है, उस पे क्या बीतती है, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग था मेरे लिए, और जब उसी घर में एक और शादी प्लान्ड थी 6-7 महीने बाद, तो वहाँ से आते हुए मैंने खुद को भी प्रॉमिस किया और वहाँ पे भी लोगों को बोला कि या तो मैं नेक्स्ट शादी में आऊँगी नहीं, और अगर आऊँगी तो मैं ऐसी नहीं दिखती होंगी। तो मैंने वैसा ही किया, मैं आई, बट मुझे नहीं पता था कि कैसे स्टार्ट करना है। इतना पता था कि जिम करने से पतले होते हैं और कम खाना खाने से पतले होते हैं। तो मैंने जिम जॉइन किया, थोड़ी-थोड़ी, थैंकफुली मेरे ट्रेनर्स अच्छे थे, मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करी और अपनी डाइट का ध्यान रखना शुरू किया।
मैंने प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जितना भी मैं बाहर का खाना खाती थी, शुगर वगैरह सब बंद किया और बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट में चली गई, जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में। रोटी वगैरह, राइस ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया और जितने कम कार्ब्स मैं ले सकती थी क्योंकि मैं ज़्यादा फ़ॉरेनर्स को उस टाइम पे फ़ॉलो करती थी, तो वो बस थोड़ा बहुत ब्रेड खा लिया, कभी थोड़े राइस खा लिए, थोड़ा सैलेड खा लिया या चिकन, एग्स ये सब खा लिया। तो ये कर के 6-7 मंथ्स में मेरा वेट लूज़ हुआ। मैं 60 केजी उस टाइम पे आ गई थी और जो नेक्स्ट मैरिज थी मैं वहाँ गई, बहुत कॉन्फिडेंटली गई, मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली कपड़े खरीदे, जो लहंगे मुझे पहले नहीं आ रहे थे, गाउन्स कुछ भी नहीं आता था। तो मैं बहुत अच्छे से गई और मैंने बहुत अच्छे से अटेंड करी और बहुत प्रेज़ करी सबने, बहुत हैरान हुए, सबने बहुत तारीफ़ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई, तो एक जुनून हो गया कि अब और पतले होना है, अब बिल्कुल छोटे साइज़ के कपड़े आने चाहिए, तब तक मैं नहीं रुकूँगी। तो मैंने और ज़्यादा अपनी डाइट स्ट्रिक्ट कर दी, मैंने और ज़्यादा वर्कआउट हार्ड कर दिया, 3-3, 4-4 घंटे जिम में स्पेंड करती थी और जितना हो सके मैं जल्दी और वेट लूज़ करना चाहती थी, अपने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। तो ये करते-करते मेरा वेट अब 45 केजीज़ हो गया, 95 से 45 केजीज़, 50 केजीज़ डाउन। लेकिन उसके भी एक अपने कॉन्स थे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल क्रैश हो गए। मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती थी कि मैं उठ पाऊँ, कुछ काम कर पाऊँ, कोई स्टडी पे फ़ोकस कर पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ। मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। फिर मुझे दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ा और उनसे पूछना पड़ा कि मेरे से क्या गलती हुई है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? देन अगेन उन्होंने सारे टेस्ट्स रन किए। तो पता चला कि मेरे को हाइपोथायरायडिज़्म भी हो गया है क्योंकि मैंने उस टाइम पे बिल्कुल आयोडाइज़्ड सॉल्ट जो बहुत ज़रूरी होता है थायराइड फंक्शनिंग के लिए, वो भी मैंने छोड़ दिया था। वो भी एक रीज़न हो सकता है और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो मुझे हाइपोथायरायडिज़्म भी उस टाइम हो गया और मल्टीपल डेफिशिएंसीज़ क्योंकि न्यूट्रिशन के नाम पे मैं कुछ नहीं खा रही थी। तो वो डेफिशिएंसीज़ और सब कुछ ने अगेन मेरा ऐसे हार्ट ब्रेक कर दिया क्योंकि इतनी मेहनत, इतना टॉर्चर खुद के साथ, इतना खुद को परेशान किया 1 साल और उसके बाद रिज़ल्ट में ये कि हम उठ भी नहीं सकते, मैं तैयार भी नहीं हो सकती हूँ, तो फिर पतले होने का क्या फ़ायदा? तो डॉक्टर ने बोला जितना खा सकती हो खाओ और अपना वेट वापस बढ़ाओ थोड़ा। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है आगे, किस चीज़ में ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। बट तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इसी में करूँगी। मुझे फूड के बारे में पढ़ना है, मुझे न्यूट्रिशन पढ़ना है, मुझे डायटीटिक्स पढ़ना है। तब मैंने चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। अब जब यहाँ पे आई तो पेरेंट्स नहीं थे या कोई हेल्प नहीं थी जो मेरे को डाइट में हेल्प कर सके, कुकिंग मुझे नहीं आती थी। तो मैंने खुद से कुकिंग करना तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था क्योंकि कॉलेज भी होता था। तो ज़्यादातर मेरा खाना सब बाहर होता था, ब्रेकफ़ास्ट समोसे के साथ, छोले-भटूरे के साथ, लंच भी बाहर, डिनर भी बाहर, फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं चले जाना, कभी कहीं चले जाना और पूरा दिन हम बस बाहर खा रहे हैं। तो ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। लॉकडाउन आया और ज़्यादा ओवर ईटिंग स्टार्ट कर दी, बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटी भी कम हो गई और ये करते-करते 2024 तक मेरा वेट अब 116 किलो पहुँच गया था। मेरे को पूरी नॉलेज थी, मैं कर सकती थी बीच में, शायद वो एक डर था जो कि पिछली बार जो मैंने गलतियाँ करी या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, अब दोबारा मुझसे रिपीट ना हो जाए, तो वो उस डर से शायद मैंने कभी दोबारा शुरू ही नहीं किया। बट 2024 में मैंने नोटिस किया कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे होता था। जब मैं सीढ़ी चढ़ती थी और अपने रूम में आके आती थी, तो मुझे 2 मिनट के लिए बेड पे लेटना पड़ता था, सो दैट मेरी साँस नॉर्मल हो जाए, मुझे साँस आ जाए। तो वो चीज़ मेरे लिए एक अलार्म थी कि मेरी हेल्थ अब बहुत सफ़र कर रही है। देन अगेन मैंने सारे टेस्ट्स रन किए, तो मैं प्री डायबिटिक हो चुकी थी। डायबिटीज़ मेरी फैमिली में रन करता है। उस टाइम मैं ध्यान नहीं देती तो शायद डायबिटिक भी हो जाती। कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ था, बहुत सारी डेफ़िशिएंसीज़ थी, गॉल ब्लैडर स्टोन्स उस टाइम मुझे हो गए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो अब 2024 में मेरा वेट 116 किलो हो चुका था। तो तब मैंने सोचा कि अब ये जर्नी मुझे दोबारा शुरू करनी है और इस बार मैं बहुत सस्टेनेबली और जो भी मैंने सीखा है, जितनी भी मुझे नॉलेज है, वो मैं सब अप्लाई करके और ग्रेजुअल वेट लॉस करूँगी, धीरे-धीरे करूँगी। तो किन चीज़ों ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी इस बार वेट लॉस करने में, फिटनेस में या मसल गेन करने में, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मसल की बात करते हैं।
स्पेशली लड़कियों को ऐसा लगता है कि जिम जाने से लड़कों जैसी बॉडी बन जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे में वो हार्मोन ही नहीं है कि हमारी बॉडी लड़कों जैसी बन जाए। तो प्लीज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, उससे आपकी फैट लॉस करते हुए मसल प्रिजर्व होगी, मसल गेन करिए क्योंकि जैसे-जैसे हमारी एज होती है, लड़कियों में पहले ही मसल मास लड़कों से कम होता है। तो जैसे-जैसे हमारी एज होती है, हम अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ खुद कर सकें बिना किसी की हेल्प से, हमारी बोन्स अच्छी रहें, हमारे जॉइंट्स अच्छे रहें, हम हेल्दी रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मसल को प्रिजर्व करें, बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफ़िसिट में जाके या बहुत ज़्यादा कार्डियो करके वेट लूज़ करने का ट्राई ना करें। वो वो सही अप्रोच नहीं है। सेकंड चीज़, डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में कोई भी एक खाना ऐसा नहीं होता जो आपको मोटा कर दे या ऐसा भी नहीं होता जो आपको पतला कर दे। हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, हमारी प्लेट कैसे बैलेंस करनी है हमें। उससे क्या होगा, उससे हमारे पोर्शंस भी कंट्रोल होंगे, हमें न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलेगा, हमें डेफिशिएंसीज़ भी नहीं होंगी। तो आपकी प्लेट में एक गुड प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, चाहे वो एग से आए, चिकन से आए, पनीर से आए, टोफू से आए, सोया चंक्स, वे प्रोटीन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। साथ में फाइबर के सोर्सेज होने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, राजमा, चने, दालें, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और रेजिस्टेंट स्टार्च अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जैसे कि हम चावल हैं वो बना के रख देते हैं और फिर उसको ठंडा करके खाते हैं, या फिर आलू है, उबले हुए आलू को हम बाद में ठंडे खाते हैं। तो इससे भी, और ओवरनाइट ओट्स जो सोक्ड रहते हैं, उनसे भी रेजिस्टेंट स्टार्च आपको मिलता है, जिससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में होनी चाहिए। और आपकी प्लेट में जब आप कार्बोहाइड्रेट्स पे आओ, रोटी चावल विलेन नहीं है, रोटी चावल अच्छे हैं खाने, क्योंकि इंडियन डाइट में वही स्टेपल है। तो उसको छोड़ना, हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रोटी खाने से, आपको डाइजेस्ट नहीं होता, आपको सीलियाक डिसीज़ है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो सिर्फ पतले होने के लिए रोटी चावल या कुछ भी मत छोड़िए। उसका अमाउंट मैटर करता है, उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। तो जब आपकी प्लेट में प्रोटीन होगा, फाइबर होगा, हेल्दी फैट्स होंगे और मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो ये एक बैलेंस्ड प्लेट होगी और आपके पोर्शंस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। और एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे लोग हेल्दी फूड को काफ़ी ज़्यादा ऐसे खाने लग जाते हैं कि ये तो हेल्दी है, ये तो हम खा सकते हैं कितना भी। ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी वहाँ भी मैटर करती है। अब जैसे पीनट्स हैं, पीनट्स लोगों को लगता है बहुत हेल्दी हैं, तो वो पूरी कटोरी भर के खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, पीनट्स में बहुत सारी कैलोरीज़ हैं, और अगर आप फैट लॉस पे हो, वेट लॉस पे हो, इतनी कैलोरीज़ अगर सिर्फ पीनट से ले लोगे, उसके बाद आप दिन में और भी चीज़ें खाओगे, तो वो वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खाइए पीनट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं खाने हैं, जस्ट उसकी क्वांटिटी थोड़ी रखिए, एक मुट्ठी भर खाइए। हाँ, अगर आपको पेट भर के खाना है तो आप जैसे उसकी जगह मखाने खा सकते हो, वो आप चाहे कटोरी भर के खाइए, क्योंकि कंपैरेटिवली उसमें कैलोरीज़ लेस हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल ईज़िली अवेलेबल है जिसमें हम कैलोरीज़ देख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसकी कितनी क्वांटिटी खानी है और कौन-सा फूड कैसे खाना है, कब खाना है। और सबसे मेन बात, जब हम अपना खाना खा रहे हैं, तो हमारा फ़ोकस हमारे खाने पे होना चाहिए। कोशिश करिए कि उस टाइम पे आपका फ़ोकस सिर्फ़ खाने पे हो। हमारी बॉडी में नेचुरल सिग्नल्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है या हमारा पेट भर गया है। लेकिन हम वो सिग्नल सुनना छोड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कहीं न कहीं काम में या टीवी में या मोबाइल में होता है। तो वो चीज़ से भी ओवर ईटिंग बहुत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा वेट गेन लोगों का हो रहा है। तो पॉइंट 3, हाइड्रेशन। अब हमने प्रोटीन भी बढ़ा लिया, हमने फाइबर भी इंक्लूड कर लिया, बट अब हम अपना पानी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम हाइड्रेटेड नहीं हैं। उससे क्या होगा, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, आप कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी आपको, या फिर आपकी किडनी पे लोड पड़ने लगेगा। तो वो हमें नहीं चाहिए। तो आप हाइड्रेटेड रहिए, चाहे आप पानी पीजिए, नॉर्मल इन्फ्यूज्ड वाटर्स पीजिए, बटर मिल्क पीजिए, चिया सीड वाटर, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर, जिस भी फॉर्म में आपको पसंद है, बस पूरा दिन आप हाइड्रेटेड रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ पॉइंट, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हमने डाइट भी कर ली, हमने वर्कआउट भी कर लिया, हम हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, बट फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि शायद आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे हार्मोन्स अच्छे से काम कर सकें और हमारी इन्फ्लेमेशन ना हो बॉडी में, हमारी बॉडी रिकवर कर सके। तो जितना
एक्सरसाइज ज़रूरी है, उतनी रिकवरी भी तो ज़रूरी है, तो वो सिर्फ स्लीप के टाइम पे होती है। तो आप अच्छे से नींद लीजिए, मिनिमम 6 आवर्स, और वैसे आइडियल 7 टू 8 आवर्स, बट अगर आपकी रूटीन 6 आवर्स अलाउ करती है, 7 आवर्स अलाउ करती है, तो आप मैक्सिमम स्लीप लेने का ट्राई करिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हर कोई स्ट्रेस्ड है, तो हम स्ट्रेस को तो नहीं हटा सकते, लेकिन हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर सकें। चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो, मेडिटेशन हो, वॉक पे जाना हो, रनिंग पे जाना हो, अपने किसी क्लोज्ड वन से बात करना हो। तो जिस भी चीज़ से आपको लगता है कि आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, चाहे कोई आपकी हॉबी हो, तो वो ज़रूर आप दिन में करिए और अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करिए। सो 5th पॉइंट, वॉकिंग। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मेरी मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 घंटा आपने जिम कर लिया या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप बेड पे बैठ सकते हो पूरा दिन या चेयर पे बैठ सकते हो कि आज का हो गया। नहीं, जब आपको टाइम मिल रहा है कॉल्स लेने के लिए, या फिर आप वैसे आपको काम के बीच में टाइम मिला है, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी मिला है, उठ के चलिए, कोई एक्टिविटी कीजिए। एंड स्पेशली जब हम अपनी मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी फ्रूट्स खाए, जो भी खाया है, उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम है, उठ के थोड़ा वॉक करिए। उससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बेटर होगी। स्पेशली जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, और फैट लॉस में तो हेल्प करेगा ही। तो ये एक छोटी सी टिप है, बट ये बहुत यूजफुल है। सो 6th है अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना। आपकी गट से ही आधी बीमारियां स्टार्ट होती हैं, तो अगर हम अपनी गट का ध्यान रखने लगेंगे तो बहुत चीज़ें खुद सॉल्व हो जाएंगी। तो गट हेल्थ के लिए क्या करना है? प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं। प्रीबायोटिक्स जैसे कि फाइबर, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल दोनों, वो फ्रूट से आए, वेजिटेबल्स, सीड्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे मैंने बताया, तो ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। और प्रोबायोटिक्स के लिए जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क, केफीर, हमारे पिकल्स, ये सारी चीज़ें, हम कांजी बनाते हैं घर में, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए, इससे आपकी गट अच्छी रहेगी। सो 7th, कंसिस्टेंसी और स्मॉल हैबिट्स। स्मॉल हैबिट्स बहुत पावरफुल होती हैं। अगर आप एकदम अपनी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज करेंगे, जैसे आपने एकदम जाके जिम ज्वाइन कर लिया और 3-3 घंटे वर्कआउट करना, वहाँ पे भागना, दौड़ना, फिर घर आके आपने सब कुछ छोड़ दिया एकदम खाने में, आप 4 रोटी खा रहे थे, आप 1 रोटी पे आ गए हो या फिर रोटी छोड़ ही दी, तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं। आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो ऐसी हैबिट्स धीरे-धीरे डेवलप करिए जो उस टाइम पे आपके लिए प्रैक्टिकल हो और जिसमें आप कंसिस्टेंट रह सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी डाइट में से पहले आप प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, जो भी बिस्किट, नमकीन, रस वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं घर में, उसको आप निकालिए। शुगर धीरे-धीरे एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। धीरे-धीरे अपने पोर्शन कंट्रोल पे काम करिए। जो भी फिज़िकल एक्टिविटी आपके लिए पॉसिबल है, आधा घंटा, 45 मिनट्स, जिसको आप कर सको, वो स्टार्ट करिए, और फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें बेहतर होते जाइए। हर दिन बस करना है और हर दिन उसको बेहतर करने का ट्राई करिए। तो एक दिन आएगा कि आप डाइट भी अच्छे से कर पाओगे और सब वर्कआउट्स भी अच्छे से कर पाओगे। बट स्टार्ट स्लो, स्टार्ट स्मार्ट और बी कंसिस्टेंट। सो ये 7 पॉइंटर्स थे जो मुझे लगता है कि सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, बट ये छोटे-छोटे चेंजेस, छोटे-छोटे पॉइंटर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मेरा वेट 116 किलो से अब 60 केजीज़ है, 56 केजीज़ मैंने यही चीज़ें फॉलो करके कम किया है। तो अगर आप भी बस कंसिस्टेंटली करते जाएंगे बिना रुके, फेल होंगे बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से दोबारा स्टार्ट करिए, नेक्स्ट मील से दोबारा उसको ठीक करिए, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। और लास्ट में मैं जोश टॉक्स का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ, और अगर मेरे इन पॉइंटर्स से या मेरी जर्नी से किसी को थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।